यूपी के अलीगढ़ अतरौली को कौन नहीं जानता। जी हाँ, यूपी के अलीगढ़ जिले के अतरौली को कौन नहीं जानता। वो तो अपने आप में एक धरोहर है, पहचान है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का धरोहर है अतरौली। तो वहाँ का ये जो मामला है बड़ा ही बेहद गंभीर मामला है। एक 20 वर्षीय लड़की अपने घर पर अकेली होती है, उसके माता पिता पड़ोस के ही गांव में जो रिश्तेदारियां वहां चले जाते हैं और वो लड़की और उसका नाबालिग भाई घर पे अकेले रहते हैं। घर पे अकेला देख जो पड़ोस के रहने वाले 4 दरिंदे उस लड़की को देखकर अकेला उसके घर पर आ जाते हैं। घर पर दरवाजा बंद कर लेते हैं। जब वो लड़की चीख पुकारती है, चीख पुकार ना बाहर जाए, उसको देखते हुए उस लड़की के मुंह के अंदर वो कपड़ा ठूस देते हैं। ठूसने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में ले जाते हैं और कुंडी को बंद कर देते हैं। उसके बाद में उस लड़की के साथ वो भेड़िए उसको दरिंदगी का शिकार बनाने लग जाते हैं। वो अपनी दरिंदगी इस कदर दिखाते हैं, पहले उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं, उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूसने के बाद उसके साथ बारी बारी से रेप करने लगते हैं। जी हाँ, ये अलीगढ़ के अतरौली की ये घटना है, जो कि ये सच्ची घटना है, पिछले महीने की ये सच्ची घटना है। उसके बाद उन दरिंदों को नहीं पता होता है कि उनको उसका भाई भी देख रहा है अपनी आंखों से। उसका भाई एक उसी कमरे के पास में एक और कमरा बना हुआ होता है। उस कमरे में एक लोहे का दरवाजा होता है। उस दरवाजे से वो अपनी बहन को जो उसकी बहन की असमत लूटी जाती है, उसको वो अपनी आंखों से पूरी वारदात को देखता है। देखने के बाद जब वो लड़की से बारी बारी से रेप करते हैं, गैंगरेप करते हैं, गैंगरेप करने के बाद जब उनका मन भर जाता है दरिंदों का, तो उस लड़की को 20 वर्षीय लड़की को छोड़कर वहां जाने लगते हैं। वो लहूलुहान अपने आप में पड़ी रहती है वहां। जब वो दरिंदे निकल कर जाते हैं, जब वो गेट पर पहुंचते हैं तो वो लड़की कहती है कि जो भी तुमने ये हरकत आज मेरे साथ की है, जो आपने मुझे दिखाने लायक भार नहीं छोड़ा है, ये वारदात, जो आपने आज वारदात को अंजाम दिया है वो गलत है। और मैं जैसे ही मेरा परिवार आता है, मैं परिवार को सब कुछ बयां करके तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी, क्योंकि अभी कानून जिंदा है। तो भेड़िए इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो देखते हैं कि अगर इसने ये वारदात बाहर सबको कह दी तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और हमें फांसी या जेल हो सकती है। तो उस डर से वो वापस आते हैं और उस लड़की को उसी के दुपट्टे से फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। जी हाँ, ये आपने सही सुना, उसको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। लेकिन वो जो उसका नाबालिग भाई होता है, वो बच्चा पूरी वारदात को लोहे के दरवाजे से कैद करता है, अपनी आंखों में उतारता है, जो उसकी बहन के साथ में ये 4 दरिंदे दरिंदगी करते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होती है और उनके माता पिता, उस लड़की के माता पिता आते हैं, जब देखते हैं कि हमारी बेटी लहूलुहान कैसे, जब उसके बाद में वो फांसी पर लटके हुए देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। जहां उन्होंने आस लगाई थी, जहां पिता ने सपने देखे थे, माँ ने सपने सजो के रखे थे कि यहाँ हमारे घर से एक दिन हमारी बेटी पराई होगी और उसकी डोली उठेगी। उनको नहीं पता था कि डोली नहीं बल्कि ये अर्थी उठेगी। जब वो बच्चा अपने माता पिता को चीखता है कि मुझे यहाँ से निकालिए, जब वो उसको निकालते हैं, पूरी वारदात को सुनते हैं, मोहल्ला पड़ोस वहाँ इकट्ठा हो जाता है। मोहल्ला पड़ोस इकट्ठा होने के बाद में वो बच्चा जो 4 दरिंदे थे, उसके पड़ोसी, उन जितनी भी वो बातें होती हैं वो सब कुछ बयां करता है अपने माता पिता और पड़ोसी, जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, सबसे। सुनने के बाद यकीन मानना, इस वारदात को सुनने के बाद सभी के रूंगे खड़े हो जाते हैं। आसपास के इलाके में इस सनसनी फैल जाती है और सभी के दिल और दिमाग में डर बैठ जाता है और कहीं ना कहीं ये गुस्सा भी उनके दिल में बिल्कुल रहता है कि अगर वो सामने आएंगे तो उनको हम जिंदा जला देंगे। लेकिन अभी जो हमारा देश का कानून है जिंदा है, तो उस पर यकीन कर वो अतरौली के थाने में जाते हैं। थाने में जाने के बाद में रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट जब लिखती है, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर रिपोर्ट भी सिफारिश लगने के बाद लिखी जाती है और उस रिपोर्ट को लिखने के बाद भी बहुत सारी सिफारिशें आते हैं जो अक्सर लगती हैं सिफारिशें।
कहते हैं कि लड़की की गलती होगी, लड़की के ये होगा वो होगा, लड़की का एक हो सकता है, 4 नहीं। उसके बाद में गंभीर धारा तो नहीं, मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, उन चारों को जेल हो जाती है। यकीन मानना, इस वारदात को सुनने के बाद में शायद आप कहीं ना कहीं हैरान होंगे। हमारे देश में आए दिन प्रतिदिन ये रेप कांड, गैंगरेप कांड जो चरम सीमा पर बढ़ते जा रहे हैं, यकीन नहीं होता कि आखिर ये कब थमेगा। जबकि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो हमारे देश के जो मुखिया हैं, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो आए दिन ये नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ भी रही है, लेकिन बेटी कहाँ बच रही है ये उनको नहीं दिखता। जहां एक तरफ बिल्डोजर भूमाफियाओं पर चलाया जा रहा है, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए दिन बिल्डोजर चला रहे हैं, तो आखिर क्यों इन दरिंदों को फांसी नहीं दी जाती? आखिर क्यों अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम नहीं होता? अगर 2 फांसी होंगी तो 4 अपने आप में सहमे होंगे। जो दरिंदे, जो भेड़िए हैं, इंसान के रूप में भेड़िए जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, ये भेड़िए एक अपने आप में मिसाल कायम होगी अगर हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये अपने आप में रिकॉर्ड कायम करें। जहां एक तरफ भूमाफियाओं पर बिल्डोजर चलाया जा रहा, तो आखिर इन पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा? ऑन द स्पॉट इनको क्यों नहीं मारा जा रहा? सीधी सी बात है, हमारे जो देश का कानून है बहुत ही कमज़ोर। हमारे देश का कानून, मैं तो यही कहूँगी कि बेहद हमारे देश का कानून दिन पे दिन कम और अपने आप में कमज़ोर बनता जा रहा है। तो ये सब जो सच्ची घटना थी, या मैं जानती हूँ ये जो आए दिन मैं तो एक महिला हूँ, एक लड़की हूँ, ये जो मैं जब घटना आपको बयां करती हूँ तो यकीन मानना मेरे रूम पे खड़े हो जाते हैं जब सोचती हूँ, और फिर कैमरे पर बड़ी मुश्किल में आती हूँ क्योंकि खुद मुझसे ये बयां नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आपको बयां इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारे घर का पड़ोसी कैसा है। इसलिए अपने आप में स्ट्रॉन्ग बने, अपने आप में अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने, जिससे कि ये सब ना हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अपने आप पर विश्वास कर उनको वही सज़ा देने की कोशिश करें। मैं तो यही कहूँगी, फिलहाल हमारे कानून में ये नहीं है कि हम उसको खुद सज़ा दें, लेकिन मैं तो यही कहूँगी क्योंकि हमारे देश का जो कानून है बेहद कमज़ोर है, मामूली अपने आप में मामूली सा बनता जा रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर मेरी इस खबर को सुनने के बाद आपके मन में कोई विचार है, कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो अब तक के लिए नमस्कार।